हर साल की तरह इस साल भी विजयदशमी उत्सव के मौके पर नागपुर के संघ मुख्यालय में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरएसएस की सोच को देश के सामने रखा। देश दुनिया से जुड़े तमाम मुद्दों पर संघ प्रमुख ने अपनी बात रखी, लेकिन इनमें सबसे अहम बयान 24 के चुनाव के लिए लोगों से अपील। मोहन भागवत ने कहा, 24 के चुनाव से पहले भावनाएं भड़काई जाएंगी और इससे बचकर वोट करना है। उकसावे में आकर मतदान नहीं करना। सबका अनुभव लोगों के पास है और जो बेस्ट है उसे वोट देना है। देश की एकता, अखंडता, विकास के मुद्दे पर वोट देना है। इसके अलावा मोहन भागवत ने मणिपुर में हिंसा को लेकर कई सवाल पूछे, जैसे कि मणिपुर में अचानक ये आपसी फूट की आग कैसे लग गई? क्या हिंसा करने वाले लोगों में सीमा पार के अतिवादी थे? संघर्ष को सांप्रदायिक रूप देने का प्रयास क्यों और किसके द्वारा हुआ? संघ को बिना कारण घसीटने का प्रयास करने में किसका स्वार्थ है? अशांति और अस्थिरता में किन विदेशी सत्ताओं को रुचि हो सकती है? और अंत में यह सवाल भी पूछा कि देश में मजबूत सरकार होते हुए भी हिंसा क्यों, बलबूते आखिर किसके बेरोक टोक यूं चलती रही? तो आज हुंकार मोहन भागवत के इन्हीं बयानों का विश्लेषण। आखिर चुनाव के मौके पर लोगों की भावना से कौन खेलता है, कौन लोगों को उकसाने का काम करता है, और सवाल मणिपुर को लेकर भी, क्या वाकई मणिपुर की हिंसा के पीछे विदेशी ताकतें हैं? लेकिन शुरुआत करते हैं एक रिपोर्ट से। सावधान रहना है, क्योंकि अब आने वाले दिन भी अब चुनाव के दिन है। अभी राज्यों की चुनाव है, आगे लोकसभा का है। ध्यान में रखना, चुनाव में मतदान करना हर नागरिक का कर्तव्य है, परंतु उकसावे में भड़काऊ बातों से भड़ककर उकसावे में आकर नहीं करना है। ठंडे दिमाग से सोचिए कौन अच्छा है, किसने अच्छा काम किया है। सबका अनुभव अब भारत की जनता के पास है। जात पात धर्म के नाम पे जहर फैलाने वाले कौन है? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ही हैं। तो वो अपने आप को सुधार लें तो मैं समझती हूँ हिंदुस्तान जो अखंड है अखंड ही रहेगा, और साथ में जो अनेकता में एकता हमारी ताकत है उसको कोई नहीं तोड़ पाएगा। मोहन राव भागवत जी ने देश को विचार देना चाहिए। दसरे के दिन नागपुर में आरएसएस का जो एक मेड़ावा होता है, रैली होती है, उसमें विचार दिया जाता है, वहाँ राजनीति नहीं की जाती। मणिपुर की परिस्थिति को लेके ये आपस में झगड़ा कैसे हुआ? इससे किसका फायदा है? बाहर की शक्तियों का भी फायदा है। बाहरी लोग थे क्या करने वाले? ये हो नहीं रहा है, ये कराया जा रहा है। बाहरी शक्तियां देश के अंदर दंगे करा रही है, सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, तो फिर ये मोदी सरकार तो असफल हो गई। वो बाहरी हस्तक्षेप नहीं रोक पाई, सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर पाई, तो ये तो पूरी तरीके से केंद्र सरकार के फेल्योर की बात है। मणिपुर में जो हो रहा है उसमें बर्मा के आतंकियों की बहुत बड़ी भूमिका है, ड्रग पेडलर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। संघ प्रमुख जी ने अपनी चिंता उसी विषय पर जाहिर की है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।